अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। उम्मीद है आप खैरियत की बेहतरीन हालत में होंगे। सामीन, तीन हवालों से गुफ्तगू करनी है। एक तो मौलाना फजल रहमान साहब ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। एक तरफ वो कहते हैं कि जो JUI पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून आईनी तरमीम पर जो मुत्तफिक हुए थे, उसमें जनाब PTI भी मुत्तफिक हो गई। और उसी वक्त वो साथ कहते हैं कि हुकूमत अच्छा नहीं कर रही, ये जनाब जुल्म और ज्यादती कर रही है, डरा धमका रही है। सुबह तक के लिए जनाब अल्टीमेटम है, अगर ये ठीक ना हुए तो हम मुज़ाकरात खत्म कर देंगे। ये मौलाना चाहते क्या हैं? कौन सा खेल खेल रहे हैं? कौन सा दाव लगा रहे हैं? क्या है, आज थोड़ा सा गौर करते हैं। इसके अलावा जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा था जी, ये जो वफाकी आईनी अदालत है, ये तो पीपल्स पार्टी की जिंदगी और मौत का मसला है। ये तो मेरी शहीद मां मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब की वसीयत थी। और फिर साथ ही कह दिया कुछ दिन बाद कि यह दर हकीकत कायदे आजम का फरमान था कि वफाकी आईनी अदालत बनेगी। 1932 में उन्होंने कह दिया था, जब पाकिस्तान का नामो निशान नहीं था, तो उन्होंने कहा नहीं, एक सुप्रीम कोर्ट होगी, उसमें काजी फाइज चीफ जस्टिस होंगे, वो इलेक्शन चुराए जाएंगे, फिर उन इलेक्शन को बचाने की कोशिश होगी, फिर कोई रास्ता नजर नहीं आएगा तो वफाकी आईनी अदालत के नाम पर फिर इसी जज को जाकर बिठा दिया जाएगा और फिर इलेक्शन चोरी कर लिए जाएंगे। जी, ये उन्होंने फरमाया था। लेकिन अब वो कहां गई? वो जो नए मसवदे आ रहे हैं उसमें तो इसका कहीं जिक्र भी नहीं है। बल्कि यूं कहना चाहिए कि वफाकी आईनी अदालत को आईनी तरामीम में से ऐसे खींच के बाहर निकाल दिया गया जैसे जनाब मक्खन में से बाल निकाल लेते हैं। ये क्या ड्रामाबाजी है, इस पर भी बात करते हैं। और तीसरा, जो तहरीक इंसाफ ने आज जुमे के एहतजाज की कॉल दी हुई है, कितनी मौसर हो सकती है और कितनी मौसर होने, यानी एहतजाज होने से पहले कितना मौसर साबित हो गया है, दफा 144 और दीगर चीजें, इस पर भी बात करते हैं। आगाज करते हैं जनाब तहरीक इंसाफ के एहतजाज से। सच बात तो यह कि दो रुख दिखाए जा रहे हैं, तस्वीर के दो रुख हैं। एक तो हमारा जनाब नेशनल मीडिया दिखा रहा है, वो कहते हैं जी वो कमाल कर दिए जनाब, नए साहब जो आए हैं, जनाब नए जो जिनकी तकर्री 18 के जनाब करीब करीब हुई है, एक साहब गए और दूसरी जगह उसकी जगह नए आए हैं, यकम को उन्होंने चार्ज संभाला है। तो उसके आने से जनाब PTI तो दफन हो गई, खत्म हो गई, अब तो बिल्कुल खत्म शुद्ध। पहले गरीदा फरूकी कहती थी खत्म शुद्ध, ये भी कहते हैं खत्म शुद्ध। क्यों? देखें जी, हमने शंघाई कॉन्फ्रेंस बड़ी शानदार तरीके से करा ली, किसी जनाब चिड़िया को पर मारने की जरूरत नहीं हुई। और देखें एहतजाज का ऐलान के कैसे अपने मुंह से उनसे जनाब हमने कहा है, कॉल ऑफ करवाया जनाब। देखें ये कामयाबी है। और तीसरा जी, हमने जनाब इमरान खान की मुलाकातें बंद कर दी हैं, उसको जनाब इनका बिल्कुल बिल्कुल उनको जनाब कैद तन्हाई में रख लिया है, लेकिन चू नहीं करने दी किसी को। किसी पार्टी में जुर्रत नहीं है जनाब तहरीक इंसाफ का, एक बंदा भी एहतजाज के लिए सामने नहीं आया। अब ये एहतजाज इनका खत्म, अब मतलब पार्टी खत्म। ये एक रुख है जनाब जो दिखाया जा रहा है। अच्छा, मैं जाती तौर पर भी आपसे कहूं तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ठीक है, हो सकता है 17 को अक्टूबर को एहतजाज की कॉल दे दें, नहीं दी, फिर 18 को दे दी। चलो, कोर कमेटी और सियासी कमेटी ने जाकर तहरीक इंसाफ की तरफ से तमाम अजला में जनाब जिले हेडक्वार्टर्स में एहतजाज की कॉल दे दी। अच्छा, लेकिन मुझे भी था कि ये इतनी कोई मौसर नहीं होगी। उसकी वजह यह कि डी चौक की जो कॉल है वो ज्यादा मौसर हो सकती है। ये चंद लोग निकलेंगे और जनाब क्या करेंगे, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अभी मैं सोच ही रहा था कि जनाब फिर पता चला कि दफा 144 पूरे पंजाब भर में 2 दिन के लिए 18 और 19 अक्टूबर जुमा और हफ्ता को दफा 144 नाफिज कर दी गई। अच्छा, मैं अभी इसको डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहा था। मैंने कुछ दोस्तों से राब्ते किए कि ये क्या है भाई, इतना इतना पैनिक PTI की जनाब, वो तो खत्म हो गई थी। जब PTI खत्म हो गई तो उसके एहतजाज की कॉल को इतना मौसर करना, इतना उसको अहमियत देना कि आपने दफा 144 लगा ली, तमाम पूरे के पूरे पंजाब में 2 दिन के लिए लगा दी। यानी आपको यह भी खतरा था कि 18 को नहीं तो फिर 19 को फिर ये दोबारा एहतजाज की कॉल दे सकते हैं, तो आपने 2 दिन के लिए लगा दी। और यह भी बता दूं कि अब पंजाब हुकूमत के जो इख्तियारात सिर्फ 2 दिन के जनाब लगाए थे, इससे ज्यादा लगाई भी नहीं जा सकती। जो जिले डिप्टी कमिश्नर है वो जनाब 1 दिन की लगा सकता है, और वफाक पंजाब की सतह पर यानी सूबे की सतह 2 दिन, और फिर कोई जनाब काबीना वगैरह और दीगर हो तो फिर भी मैक्सिमम 1 हफ्ते के लिए लगाई जा सकती है, इससे ज्यादा नहीं। अब गैर मुइन्ना मुद्दत की बातें चली गई, वो आइन में भी, अब जनाब कानून में भी नहीं रहा। अच्छा, अब मैं ये सोच ही रहा था कि मैंने कहा मैं राब्ता करूं, अचानक पता चला जनाब स्कूल भी बंद, कॉलेज भी बंद, सरकारी स्कूल, निजी स्कूल, यूनिवर्सिटियां सब कुछ बंद। जुमे वाले दिन जनाब बिलबाकायदा छुट्टी का ऐलान कर दिया गया।
फिर मुझे ऐसा, फिर मैंने जनाब देखा, चीजों को टटोला, जैसे टटोलते हैं भाई, ये क्यों, क्या हुआ। मरियम नवाज साहिबा तो कहती थी इनके पास तो बंदे नहीं है, पंजाब में बंदे एहतजाज करने के लिए इन्हें खैबर पख्तूनख्वा से बंदे लाने पड़ते हैं। तो अब तो हर जिले में चूंकि एहतजाज होना है, हर एक का अपना अपना होना है, तो पंजाब में चूंकि इनके पास बंदे नहीं है, एहतजाज ही नहीं होगा, तो क्या जरूरत है जनाब, पहले दफा 144 लगाई और फिर स्कूल बंद कर दिए। तो फिर मैंने उसकी तफसील पढ़ी तो पता चला कि एजेंसियों ने जनाब कहा था कि कल का दिन बड़ा भारी है, 18 अक्टूबर पंजाब हुकूमत के लिए और वफाकी हुकूमत के लिए भी बहुत भारी है। तो कहा गया कि फौरी तौर पर स्कूल बंद कर दो, फिर कहा गया कॉलेज भी बंद कर दो, फिर कहा गया प्राइवेट स्कूल भी बंद कर दो, फिर कहा गया यूनिवर्सिटियां भी बंद कर दो। भाई क्या हो गया, इतनी आफत क्या हो गई, ये क्या सूरत हाल है जनाब। फिर पता चला कि जनाब लोग बिफरे हुए हैं। आप तो कह रहे हो ना कि हमने रास्ते बंद कर दिए, हमने जनाब, हमने तो लोगों की औरतों को चूंकि उठा लिया, हमने जुल्म और सितम की इंतहा कर दी, लिहाजा अब इनमें जुर्रत भी नहीं है। असद तोरो ने वैसे एक बात कही है, वो कहते जी पीटीआई की मरकजी लीडरशिप से जब हम बात करते हैं तो वो कहते हैं जनाब ठीक है हम एहतजाज के लिए तैयार हैं, लेकिन जब हमारी औरतें उठा ली जाएं तो हम फिर क्या करें यार, अपनी औरतों को देखें या इस पीटीआई को देखें, एहतजाज को देखें। तो बात उनकी भी समझ आती है। हाँ वो कहते हैं हाँ जब हमारा मौका लगा, जब जोर लगा तो फिर हम लगा देंगे, और वो 8 फरवरी को लगा भी चुके हैं। अब यही जनाब रिपोर्ट जो है फिर एक मरतबा एजेंसियों ने पंजाब हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को दी कि जनाब इसे आसान न लेना, साढ़े ते ना रहना, अपनी अपनी जनाब तुझी नबेड़नी है। तो जनाब फौरन पाबंदी लगा दी गई और अलर्ट कर दिया गया। अब रेंजर्स बुलाने की भी सोचा जा रहा है, बातें की जा रही हैं। वजह क्या है जनाब, वजह यह है कि ये जो पंजाब कॉलेज वाला वाकया हुआ है ना, इसने हिला के रख दिया है। और मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गई, ओ जी नहीं जी नहीं जी, ये तो जनाब गलत है, वाकई ही नहीं हुआ। अब सूरत हाल ये कि वो बच्ची जिसको साथ लाई थी उसका भी मुंह बंद नहीं करा सकी, उसने भी सच बोल दिया। उस हवाले से मैं बात करूंगा। तो जनाब सूरत हाल ये है कि ऐसे एब्रप्ट निकला है, और एन मान लिया जाए, हुकूमती वर्शन भी मान लिया जाए कि जनाब इस किस्म का रेप का कोई वाकया नहीं हुआ पंजाब कॉलेज में। और लेकिन आप देखिए तो सही हालत क्या हो रही है। तो वजह यह है कि जब आप लोगों के जज्बात को काबू कर लेते हैं, जब पाबंद कर लेते हैं, जब आप रोक देते हैं, तो फिर ऐसे ही निकलते हैं। फिर ऐसे ही जनाब जिसे कहते हैं ना, वो उसने कहा कि ये पंजाब के स्टूडेंट्स नहीं है, पंजाब कॉलेज के अबाबिले हैं, और इसने जनाब पंजाब हुकूमत को नथ डाल के रख दी। इन्होंने पाबंदी लगाई हुई है कि जनाब खबर नहीं दिखानी, लेकिन पूरी दुनिया में पाकिस्तान की खबरें स्टूडेंट्स के हवाले से नशर हो रही हैं। और ये वही याद रखना कि बांग्लादेश में ये स्टूडेंट से हुई थी, सियासतदान हार गए थे, सियासतदानों की तो जनाब उन्होंने नथ बंद कर दी थी, नथ का बंद कर दिया था, नथ डाल दी थी। तो ये स्टूडेंट से जो निकले थे, और उनको भी उन्होंने कहा ये दहशतगर्द है जनाब, इनको कुचल दो, लेकिन खुद कुचले गए, कुचल नहीं सके। अब एजेंसियों ने कह दिया कि ये जो सुबह 18 अक्टूबर का जनाब दिन है, ये बांग्लादेश मॉडल का पहला दिन साबित हो सकता है, और अब अगर ये आग लगी तो ये बुझेगी नहीं, फिर हुकूमत रह नहीं सकेगी, इसके कदम उखड़ गए, अब ये रुक नहीं सकेगी। तो इस पर जनाब इन्होंने आर्जी तौर पर स्कूल बंद कर दिए, छुट्टी कर दी, कॉलेज बंद कर दिए, दफा 144 लगा दी, लेकिन इम्तिहान अभी बाकी है। मे भी चंद शहरों में ना निकल सकें, लेकिन ऐसा नहीं है। जुल्म रहे और अमन भी हो, क्या मुमकिन है तुम ही कहो। अगले दूसरी टॉपिक पर आते हैं जनाब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हवाले से। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जनाब जिस तरीके से झूठी और मक्काराना मसनूई हंसी हंसता है, गुस्सा भी ऐसे करता है, उसकी मर्दानगी भी ऐसे है और उसकी शख्सियत भी ऐसे है जनाब, मसनूईपन की। तो जनाब नहीं, मैं मानना पड़ेगा, जब नई अदालत बन जाएगी तो मानना पड़े, ये अदालत हमारी अना का मसला है जनाब, हम लाजमी बनाएंगे। ये मेरी बेनजीर भुट्टो, मेरी शहीद वालदा ने कहा था जनाब, ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में था जनाब। तो भाई 8 साल हुकूमत उसके बाद रहे, कहां गई थी तुम्हारी वफाकी आईनी अदालत, भूल गए थे उस वक्त। तो बात असल नहीं है। अब तो जनाब बना के रहे, ये जनाब गैर तकमील शुदा एजेंडा है और उसकी तकमील करनी है। अब जो नए जनाब आ रहे हैं उसमें तो है ही नहीं। ओ क्या हुआ बिलावल साहब, क्या हुआ? आपके बारे में था कि आप जनाब नए वजीर आजम बन रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं सूरत हाल, तो कहां गई आपकी वफाकी आईनी अदालत? झूठे मक्कार लोग हो तुम्हारे पास, तुम झूठ ही बोलते हो, इसके अलावा कुछ नहीं करते हो।
पीपल्स पार्टी को तुमने तबाह कर दिया, बहुत बड़ी पार्टी थी, तुमने खत्म करके रख दिया। अब जनाब नहीं, हम दस्तबरदार हो गए, तो बाकी रह क्या गया जनाब? बाकी वो आईनी बेंच बना लेते हैं जनाब, कोई बात नहीं, जो वफाकी जनाब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना देते, 7 जज होंगे और तब्दील नहीं किया जा सकेगा। बात ऐसी नहीं है जनाब, बात यह है असल मकसद जो इन्होंने इलेक्शन चोरी किया हुआ है वो बचाना है। वो चाहे आईनी अदालत से बचे या आईनी बेंच से बचे, जिस तरीके वसल बचाना वो है। और उसमें जनाब भोले बादशाह हमारे पीटीआई के जनाब गौहर साहब, हामिद रजा साहब, दीगर भी जनाब आ जाते हैं, उन्हीं की बातों में आ जाते हैं जनाब, और साथ खड़े हो जाते हैं, स्टैंप लगाने के लिए तैयार हैं। दरमियान में जनाब जो कैटलिस्ट है वो मौलाना फजल रहमान साहब आ गए हैं जनाब। आज आके उन्होंने बड़ी मीठी मीठी गोलियां खिलाई जनाब। उन्होंने कहा नहीं जी, हम जनाब जैसे 3 पार्टियां, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUIF, हम जनाब एक ही मसवदे पर मुत्तफिक हो गए थे, तो जनाब अब उसी मसवदे पर PTI भी मुत्तफिक हो गई है। मतलब अपनी मौत के परवाने पर बैरिस्टर गौहर साहब खुद दस्तखत करना चाहते हैं, और फिर दूसरे लफ्जों में कह दिया, ओ जी हमारे साथ बड़ा जुल्म हो रहा है जनाब, नसीमा एहसान जो अख्तर मेंगल की सेनेटर है उनके साथ बड़ा जुल्म हुआ है जनाब, और दीगर के साथ बड़ा जुल्म हुआ है जनाब, और डॉक्टर जरका का बेटा अगवा कर लिया गया जनाब शामिल कुरैशी साहब की बहू को अगवा कर लिया, बहुत बड़ा पीर खाना, उनकी बहू को अगवा, बहुत जुल्म हुआ जनाब। तो क्या है जनाब, ये खत्म करो वरना सुबह तक जनाब हम बात नहीं करेंगे। मतलब क्या कमाल है यार, मौलाना फजल रहमान साहब भी खुश रहे अहले चमन, राजी रहे सयाद भी, सबको राजी करना जानता है। और बड़े शुक्रगुजार हो रहे थे बैरिस्टर को, वाह जी हम तो आपकी क़यादत में, हम तो आपकी क़यादत में, और वो कह रहे हैं मैं पूरे पाकिस्तान की क़यादत कर रहा हूं। और जनाब उनको धमकी भी दे रहा है, अपनी वैल्यू भी बढ़ा रहा है जनाब, और मीठी मीठी गोलियां भी PTI को खिला रहा है। सूरत हाल तो ये रह गई है। और ये कहते हैं चूंकि हमारे पास, चूंकि चुनांचे हमारे पास जनाब कोई और रास्ता नहीं है, लिहाजा मौलाना फजल रहमान साहब ही रास्ता बच गए हैं, तो जनाब उधर से हम चाहते हैं कि उनके जरिए जनाब बात आगे बढ़ाई जाए। और भाई इमरान खान जो है ना, वो गुज़श्ता 28 साल से ये स्ट्रगल कर रहा है, ये एफर्ट कर रहा है, तो वो तो कभी नहीं थका, वो तो रास्ते अपने खुद निकालता है। उसको बार बार गुलाम बनाने की कोशिश की जाती है, कभी 20 सीटें दी जाती हैं, कभी कुछ और दिया जाता है, कभी हुकूमत का हिस्सा, कभी जनाब नवाज शरीफ उसके घर चला जाता है, और जनाब लेकिन वो कहता है नहीं, मैं गुलामी पे कंप्रोमाइज नहीं कर, मैं अपनी आजादी बरकरार रखूंगा और कौम की आजादी के लिए काम करूंगा, चाहे कुछ भी कर लो। अब भी वो जेल में बैठा हुआ है, और तुम कहते हो क्या करें जी, वो गिरफ्तार कर लेते तो फिर एहतजाज कैसे करें जी, ये पहले भी गिरफ्तारियां होती थी। बहरहाल मौलाना फजल रहमान साहब जनाब बहुत बड़ी गेम खेल रहे हैं, और उन्होंने खेल दी। और मुझसे आप पूछें कि ये क्या हो रहा है, तो मैं एक बात आपको बताऊं, जिस तरीके से मौलाना फजल रहमान पर मुझे एतमाद नहीं है कि वो किसी वक्त भी जनाब दगा दे देगा, धोखा दे देगा, और फिर इन PTI वालों पर हंसेगा, इन पर जनाब इनका ठट्ठा मखौल मजाक उड़ाएगा, कहेगा देखो कैसे तुम्हें बेवकूफ बनाया। यही जनाब अताउल्ला तारड़ तुम्हें जनाब जूते मारेगा, थूकेगा तुम्हारे मुंह पर, कहेगा देखो PTI वालों को कैसा बेवकूफ बनाया, कैसा सीधा किया। उस पर एतबार नहीं किया जा सकता, फजल रहमान पर एतबार नहीं किया जा सकता। सिमिलरली साथ ही खड़े हुए बैरिस्टर गौहर पर भी यकीन करें अब एतबार नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ और सिर्फ ये जनाब जी चलो जी वफाकी आईनी अदालत नहीं है तो बेंच ही सही, और उस बेंच को तो हमायत कर सकते हैं ना, वोट कर सकते हैं। फिर कह रहा हूं ये आप अपनी सियासी मौत के परवाने पर दस्तखत कर रहे हैं, डेथ वारंट पर आप दस्तखत कर रहे हैं, खुद अपने हाथ से कर रहे हैं, पाकिस्तान की आवाम को गुलामी में देने का मुआहदा कर रहे हैं आप, और कुछ नहीं कर रहे हैं। और एक बात याद रखना, ये नहीं है कि जनाब तुम गुलामी में देश कर चले जाओगे, कौम हमेशा गुलामी में रहेगी। हां इतना तो होगा कि वो जनाब जो उनकी हकीकी आजादी की मंजिल बहुत करीब थी, तुम्हारी जनाब मीर सादकी और मीर जाफरी की वजह से वो कुछ अरसा पीछे चली जाएगी, लेकिन ये कौम आजाद होकर रहेगी। इनके लिए तो जनाब आप याद रखना, पंजाब कॉलेज का वाकया एक वाकया जनाब काफी हो जाएगा, और कौम उठ खड़ी होगी, और फिर डरेगी भी नहीं, और फिर मरेगी भी सही, और अपनी आजादी हासिल भी करेगी। बहरहाल आप लोग एक्सपोज हो रहे हैं, होते रहें। देखते हैं आज किस किस्म का जनाब एहतजाज होता है। एहतजाज जरूरी है, और अगर एहतजाज होगा
तो तभी आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक बात बता दूं मैं आपको, ये दफ़ा 144 बताता है, ये जनाब आज की जो तालीमी इदारों की छुट्टी बताती है कि जनाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की भी अब कांपें टांग गई हैं और हुकूमत इस वक्त लरज कर रह गई है। इन्हें धक्का लगाने की ज़रूरत है। सामिन, ये मेरी अब तक की गुजारिशात थी। मुझे अपने इस चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।